बच्चन के पालन पोषण कैसे करत है तू? अब का करी, अब मुर्दा घाट के आटा चावल लिया था, जरा लकड़ी ले तो पे बनाए खवाई। मुर्दा घाट के आटा चावल कैसे मिलता है आपको? जाए तो बटोल लाई, तब का करी, लैकन के जिया के खवाए पड़त। अच्छा अच्छा अच्छा। और लकड़ी हुए भी लावत है? हाँ, जरा लकड़ी भी लाई था। कपड़ा लत्ता कैसे व्यवस्था? कपड़ा लत्ता भी यार और से मांग ली था, मुर्दा घाट से लिए पहना दी था। मुर्दा घाट से। कौने क्लास में हो बिटिया? हम स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल काहे ना जा तू? शमशान घाट पर झुग्गी झोपड़ी बना करके रहती थी, लेकिन जब से मुर्दा घाट का निर्माण होने लगा, इनको मैं अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, महापौर से भी निवेदन किया, सोशल मीडिया के माध्यम से किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इनको काशीराम कॉलोनी में आवास मिल नहीं सका, तो कुष्ठ आश्रम खंडहर पड़ा था, ला करके इनको यहाँ बसा दिया गया है। देखेंगे ये मुर्दा घाट के सारे अनाज हैं, वही खंडहर में इसके 5 बच्चे पालन पोषण होता है। आवाज़ नेतागिरी इतनी है, राजनीति करने वाले इतने लोग हैं, उनको सबको दिखाई नहीं पड़ता। ये रितेश दास जी अपने बेचारे खुद ही, इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, दलित बिरादरी से हैं, जितने भीम आर्मी के टहलते हैं, जितने मित्र हैं, जितने और दलित संगठन चलाते हैं, वो लोग कभी कोई दिखाई पड़े? कभी कोई नहीं आए हैं इनसे। जय सिया राम। धर्म नगरी अयोध्या साधु संतों की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, लेकिन कितना दर्द अपने सीने में अयोध्या छिपाए हुए बैठी है। आज हम आपको जीता जागता उदाहरण अयोध्या धाम का दिखाएंगे। आप हमारे पीछे जो महिला देख रही है, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 मतलब 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों का पालन पोषण किस तरह से करती है, और इसके परिवार ने इतने धर्मार्थ कार्य किए, इतना पुण्य का कार्य किया, उसके बावजूद आज इसको ये शिला मिला कि ये जो यहाँ पर शमशान घाट है, इसकी लकड़ी से ये भोजन बनाती है। और इसके जीने रितेश जी हमारे बगल में खड़े हैं, युवा, इनके बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन यही इसके कुछ व्यवस्था इसकी इस तरह से इन्होंने करवा दिया है कि आज इसकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन फिर भी ये कितना करेंगे, इनकी भी एक सीमा है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसको दुख है। बेटा का नाम है तुम्हारा? गीता। गीता कब से अयोध्या में रह दिया है? 2 साल होगा। नैहर में हन, ससुर हमारे यहाँ ना रहत, पापा रहत। पापा रहत? अच्छा, तोहार पापा यहाँ रहत रहे? अच्छा, तोरे पापा का करते रहे? वहाँ लेवारिस लाश पहले उठात रही, अब शमशान घाट में झाड़ू उड़ू लगावत। लावारिस लाश पहले उठावत रहे? अच्छा, अब का करते हैं? मुर्दा घाट में झाड़ू उड़ू लगावत है। अच्छा, ये बच्चन के पालन पोषण कैसे करत है तू? अब का करी, अब मुर्दा घाट के आटा चावल लिया था, जरा लकड़ी ले तो पे बनाए खवाई। मुर्दा घाट के आटा चावल कैसे मिलता है आपको? जाए तो बटोल लाई, तब का करी, लैकन के जिया के खवाए पड़त। अच्छा अच्छा अच्छा। और लकड़ी हुए भी लावत है? हाँ, जरा लकड़ी भी लाई था। बताइए, जली लकड़ी और मुर्दा घाट का जो आटा चावल होता है, जो लोग लाश जलाने के बाद जो औपचारिकता निभाते हैं, पंडित कुछ बच जाता है वहाँ पर घाट पे, उसको छोड़ दिया जाता है। कपड़ा लत्ता कैसे व्यवस्था? कपड़ा लत्ता भी यार और से मांग ली था, मुर्दा घाट से लिए पहना दी था। मुर्दा घाट से। कौने क्लास में हो बिटिया? हम स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल काहे ना जा तू? कहाँ जाए, उतना जाना तो कहाँ। अरे आजकल सरकारी शिक्षा है, प्राइमरी भी है, पढ़ाई लिखाई कितनी व्यवस्था सरकार कर रही है, तो स्कूलवा तो जाए यार और से तो खवा दी, तो अब कोनो चीज़ व्यवस्था ना कहाँ स्कूल भेजाई पाई। हुआ रहा बिहार के, उतना नहीं मालूम कितना साल हुआ है, लेकिन आदमी थोड़ा लापरवाह रहा तो 2 साल हमका नैहर में होएगा। तो 5 लड़कियां पैदा करके चल दी हैं? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ये 5 बच्चे हो गए आपके? हाँ। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे, ये मुश्किल से 3 साल की गुड़िया होगी, 3 साल की गुड़िया होगी। ये कै साल की हो बेटा तुम? 9 साल की हो। पढ़ने नहीं जाती हो? काहे पढ़े ना जात बेटा? नाम ना लिखा। जाए नाम लिखाओ। स्कूल में फीस थोड़ो लागत है? पैसा ना आया है। पैसा स्कूल में ना लागत बच्ची। तुम भी नहीं पढ़ने जाती हो? का नाम बेटा? मानसी। मनसी। तोहार नाम का है? सलोनी। सलोनी। बताइए, ये इसकी छोटी सी कोठरी है, रितेश दास ने इसकी व्यवस्था कर दी। भैया कैसे सब बहुत देखत रही है?
ये मामला अपने जनपद अयोध्या का है। मामला दुखद है। ये शमशान घाट पर झुग्गी झोपड़ी बना करके रहती थी, लेकिन जब से मुर्दा घाट का निर्माण होने लगा, इनको मैं अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, महापौर से भी निवेदन किया, सोशल मीडिया के माध्यम से किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इनको काशीराम कॉलोनी में आवास मिल नहीं सका। तो कुष्ठ आश्रम खंडहर पड़ा था, ला करके इनको यहाँ बसा दिया गया है। और इनके पति जो है नहीं, इनके 5 बच्चे हैं। जीवन यापन चलने के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। मैं शासन प्रशासन, सरकार, जनप्रतिनिधियों से मांग करता हूं कि जो गरीब के लिए मदद आता है, गरीब के पास फोटो कॉपी कराने के लिए पैसा नहीं रहता है कि वो फोटो कॉपी करा सके, और एक नाले नहीं रहता है। और हमारे पास तो सैकड़ों से ऊपर 173 महिलाएं हैं जिनके पति का मौत हो गया है। बहुत लोगों का अगर चाहें संबंधित अधिकारी विधवा पेंशन या उनको बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से है, मुख्यमंत्री बाल सेवा आश्रम के तहत भी पैसा दिया जाता है, लेकिन जो गरीब घर के लोग हैं ये पा नहीं पाते हैं। कोई बच्चों को कहाँ पाए आप? ये बच्चे शमशान घाट पर थे और ये मूल निवासी अयोध्या के हैं। और इनके पिता जो है आतंकवादी, राम मंदिर में जो आतंकवादी मारे गए थे उनकी डेड बॉडी इनके पिता ही किए थे। और हजारों से ऊपर हमारा लोग का जन्म कर्म नहीं हुआ था, तब से इनके पिता जो है लावारिस शव का अंतिम संस्कार करते थे। और इनके पिता को देख करके हम लोगों को प्रेरणा मिला, हम लोग भी लावारिस डेड बॉडी में सेवा के लिए आ गए। तो खैर आपका अलग से साक्षात्कार करेंगे। यहीं ये भ्रमण करती थी यहीं पे? हाँ, शमशान घाट पर भ्रमण करती थी, पति ने छोड़ दिया। और इनके जो इनके जो पिता थे वो भी बहुत गरीब व्यक्ति थे, और शमशान घाट पर जो था वो इनके हिस्सा मिलता था, लेकिन अब बड़े लोग, दबंग लोग आकर के कब्जा कर लिए हैं और इनके पिताजी को वहाँ नौकर बना करके 300 रुपये देते हैं। जो दबंग लोग हैं वो लोग महीने का यहाँ कम से कम 5 से 10 लाख रुपए अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पर जो बांस आता है, कपड़ा लत्ता आता है, चावल पिसान आता है, ये सब जो है अपना रख लेते हैं। ये इधर देखते हैं, चाहिए आई रितेश जी, देखिए ये कोठरी है, ये कोठरी है, यही इनकी व्यवस्था रितेश जी ने। ये कहाँ की किसी संस्था है, कैसे आपने किया है? ये संस्था कोई नहीं है, ये सरकारी आवास पड़ा था खंडहर। अब आप देख लीजिए, ये अगर आप देखेंगे ये मुर्दा घाट के सारे अनाज हैं, वही खंडहर में इसके 5 बच्चे पालन पोषण होता है। आवाज़ नेतागिरी इतनी है, राजनीति करने वाले इतने लोग हैं, उनको सबको दिखाई नहीं पड़ता। ये रितेश दास जी अपने बेचारे खुद ही, इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि समाज सेवा ये करते हैं और कैसे अपना खर्चा चलाते हैं तो अगला साक्षात्कार इनका हम देखेंगे। लेकिन उसके बावजूद दिन रात सेवा में रत रहते हैं और ऐसे लोगों की सेवा किया करते हैं। जितने हमारे राजनीति करने वाले हैं, भीम आर्मी वाले जितने हैं, चूँकि उसी समाज की ये महिला है। अरे भैया, कुछ राजनीति आप कीजिए, कुछ सामाजिक कार्य भी आप कीजिए, उसके पश्चात आप राजनीति करें, अच्छी बात है, लेकिन कुछ धर्मार्थ कार्य भी किया कीजिए। ये देखिए महिला 5 बच्चों को लेकर, छोटे छोटे 5 बच्चे, ये दूध पी रहा, देखिए छोटा बच्चा, ये हाथ में इका लिए, पानी है। बताइए कैसे इनकी व्यवस्था चलती है। आँख में आंसू आ जाता है। जितने समाज सेवी हैं, जितने धर्मार्थ कार्य करने वाले हैं, राजनीति करने वाले हैं, जो इस समाज की राजनीति करती हैं, चूँकि दलित बिरादरी से बच्ची है और ब्राह्मण हैं। ये रितेश मिश्रा जी ब्राह्मण हैं, जो लोग व्यंग बहुत करते हैं, अंत में काम यही लोग आते हैं। इनके समाज का कोई आया अभी तक? कोई नहीं आया। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को दिखा चुका हूं, लेकिन कोई इनकी मदद नहीं किया। आज के समय में कोई मददगार दलित बिरादरी से हैं, जितने भीम आर्मी के टहलते हैं, जितने मित्र हैं, जितने और दलित संगठन चलाते हैं, वो लोग कभी कोई दिखाई पड़े? कभी कोई नहीं आए हैं इनसे मिलने और ना ही मदद किए, और उनकी ज़रूरत ही नहीं है। सरकार की इतनी मुहिम चल रही है, अगर जो जनप्रतिनिधि चाहें या संबंधित अधिकारी चाहें तो इनको दिला सकते हैं, लेकिन वो लोग गरीब के वजह से, यहाँ पर हम कचहरी गए थे विधवा पेंशन के नाम पर, वहाँ पर वो क्या नाम है, घूस मांगते हैं, तब वो लोग पेंशन बनाते हैं। कम से कम सरकार आपको 1,50,000 तनख्वाह दे रही है, आप उसमें संतोष रहिए। कम से कम गरीब जिसका पति ना हो, एक औरत के ऊपर क्या बीतता हो, उसको कौन देगा? कम से कम अगर आप उसकी पेंशन बनवा देंगे जीवन भर, अगर वो आशीर्वाद दे या ना दे, लेकिन उसका रोआ अधिकारियों को आशीर्वाद देगा। लेकिन अधिकारी लोग करना ही नहीं चाहते हैं। जी। पति छोड़ के चले गए,
छोटे छोटे 5 बच्चे, जितने जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, वो भी इस तरफ अपना ध्यान आकर्षण करें और इस महिला को न्याय दिलाएं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।